ये लोग कहते हैं हम राष्ट्रगान नहीं पढ़ेंगे, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, क्या दिक्कत? अगर मुझे आपकी किसी बात को समझ में नहीं आता है तो मैं उसका विरोध करूंगा। अपने वहाँ देशभक्ति बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। भारत माता की जय बोलने से अगर कौन इनकार मुसलमान कर रहा नहीं? है? मुसलमानों की 50% से ज्यादा महिलाओं ने वोट भाजपा को किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम चाहते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में साइंस और दूसरे हाथ में कुरान हो। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की दोबारा सरकार बनी है तब से खासा चर्चाओं में है। कई सारे विवाद सामने आए हैं। इस समय ज्ञानवापी विवाद सामने आपके चल ही रहा है। कुछ दिनों पहले सरकार का एक आदेश आया था कि अब मदरसों में राष्ट्रगान पढ़ाने के पहले गवाया जाएगा। प्रार्थना का जो समय सामान्य विद्यालयों में होता है उस समय राष्ट्रगान चलेगा। हिजाब का भी विवाद आपने देखा। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मिन्नत गोरखपुरी जी हैं। इनसे हम बात करेंगे। ये कवि हैं, शायर हैं। इनका इन सारे मामलों पे क्या कहना है और क्या सोचते हैं। स्वागत है मिन्नत जी आपका। धन्यवाद। शुरुआत इससे कि आपने सुना होगा कि सरकार का एक आदेश आया है कि अब मदरसों में राष्ट्रगान गवाया जाएगा। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, सबसे पहले तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। जो लोग नहीं जानते हैं उनको ये मिसलीड कर रही है ये गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारी योजना है, हम कर रहे हैं। आपको बताऊं कि मेरा खुद भी मदरसों से ताल्लुक़ रहा है, मैंने मदरसों में पढ़ाई की है, तो मैं मदरसों को जानता हूं। मदरसों में बहुत पहले से, ना जाने देश की आज़ादी के वक्त मदरसों का बहुत बड़ा योगदान है साहब। आप पढ़िए ना लॉर्ड मैकाले के एजुकेशन सिस्टम को, आप पढ़ते ही नहीं। ये तो आपकी कमी है, आप जानते ही नहीं उस बारे में। और मदरसों में निरंतर जो है राष्ट्रगान, क्या 15 अगस्त नहीं मनाया जाता है? क्या 26 जनवरी नहीं मनाया जाता? क्या तब राष्ट्रगान नहीं होता था? तो ये कहानी यहाँ आके अटक जाती है। पूरी कहानी, जैसे कि ये आदेश आया, अगर ये मान लीजिए नया नहीं था, पुराना था, तो इसे बताने की जगह एक इस तरह के ऐलान कर देने की तुरंत मौलाना साहब मस्जिद से बाहर निकले। सरकार का तुगलकी फरमान है। सोशल मीडिया पे एक पूरा ग्रुप कैंपेन चलने लगा कि सरकार ने आदेश दिया, गलत आदेश दिया। ज्ञानवापी को लेकर देखिए, हिजाब को लेकर देखिए, एक पूरा डिफेंड करने के चक्कर में हो जाते हैं। ये बताने की जगह कि पहले से तो हम गाते थे, क्या दिक्कत होती है? लोग कहते हैं हम राष्ट्रगान नहीं पढ़ेंगे, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, क्या दिक्कत है? ये आपसे किसने कहा कि राष्ट्रगान को पहले समझना होगा साहब। राष्ट्रगान मदरसों में बहुत पहले से पढ़ाया जाता था, ये बात मैं भी कह रहा हूँ। वजह ये थी, मैं इस बात को पूरी तरीके से मानता हूँ और आपके चैनल से ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मदरसे जो है ये दूसरों तक बताने में असमर्थ रह गए कि हम राष्ट्रगान पहले से जो है गवाते हैं, हम अपने वहाँ देशभक्ति बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है साहब। लेकिन जो आपने गवर्नमेंट की बात की, तो देखिए, आप ये जानते हैं कि हर चीज़ का गलत और सही दोनों एक पहलू होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। सरकार की जो बात है, सरकार कोई भी नीति लाती है तो वो अपना प्रमोशन अलग से करती है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग ऐसे भी तो बैठे हुए हैं जो उसके इम्पैक्ट में अगेंस्ट में जाएंगे कि भैया हमको भी अपनी मार्केटिंग करनी है। कोई साहब ट्वीट कर देंगे, कोई साहब विवाद का मुद्दा, और उसको समझ लिया जाता है कि ये कलेक्टिव मुसलमानों की सोच है, ये मुसलमान ऐसा ही चाहता है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश जी, हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, अब मैं आपको बताऊं उसकी वजह क्या है कि अभी जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, मैं नहीं कह रहा हूं, इनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि मुसलमानों की 50% से ज़्यादा महिलाओं ने वोट भाजपा को किया है। मैं नहीं कह रहा हूं साहब, आप पढ़िए जाकर के, जानिए इस चीज़ को, सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। ये पश्चिम में जो सीटें इन्होंने जीती है, जहाँ मुसलमानों की आबादी 50% से ज़्यादा है, अगर मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया तो ये जीते कैसे हैं? ये इनको सोचना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। और जो बात वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप कह रहे हैं कि मदरसों को लेके आ रहा है, तो इसके लिए मैं मदरसों के प्रबंधक को, वहाँ के अध्यापकों को जिम्मेदार मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि अगर उन्होंने ये बात सही से कही होती कि साहब हम अपने मदरसों में अपने बच्चों को देशभक्ति पढ़ाते हैं, उनको अपने देश के प्रति प्रेम पढ़ाते हैं, तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। तो कहीं ना कहीं उनको भी इसकी कमी है और उसको इस बात को मानना चाहिए, इसमें कोई एतराज़ नहीं है। क्या दिक्कत हो रही है मदरसों में जब ये कहा जाता है कि आप राष्ट्रगान गवाइए, राष्ट्रगीत पढ़िए, तो लोग कहते नहीं हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हम राष्ट्रगीत वंदे मातरम नहीं बोलेंगे? क्यों ऐसा, क्यों लोगों की सोच है? सर देखिए, आप कवि हैं, आप शायर हैं, आपने तो देखा जी बिल्कुल सही। देखिए, आपकी वजह क्या है कि जब किसी भी, ये भारत देश की खूबसूरती है, जब आप भारत के संविधान को पढ़ेंगे तो आपको यह बात पता चलेगी कि किसी से भी आप ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते। ये इस देश की खूबसूरती है साहब। ये समझना होगा कि मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलना, एक मिनट सर सुन लीजिए, आप मुझे भी थोड़ा धैर्य से सुनिए। बिल्कुल, देखिए, आपने अभी कहा कि मुझे ज़बरदस्ती कही जाए, कोई आदमी आपसे, अगर मान लीजिए राष्ट्रगीत है जबरदस्ती, राष्ट्रगान जबरदस्ती, आप मुझे बताइए राष्ट्रगीत पढ़ना कहाँ पे कंपलसरी है भारत के संविधान में? आप मुझे बताएंगे कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। लिखा तो बहुत कुछ नहीं, लेकिन आप भारत माता की जय बोलने से कौन मुसलमान नहीं बोलता है? नहीं, ये होता क्यों है? हम ये नहीं कह रहे बोलता नहीं, ये बयान आकर क्यों लोग दे देते हैं, मौलाना मौलवी लोग, कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे? ये मेरा सवाल है। देखिए, ऐसा क्या है? वो उनकी अपनी सोच हो सकती है, उनकी आइडियोलॉजी हो सकती है, मैं उस पर
नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन आपने मुझसे बात कही, मैं बड़ी जिम्मेदारी से, मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ, भारत माता की जय हर मुसलमान बोलता है। अपने मुल्क से मोहब्बत करना ईमान का आधा हिस्सा है साहब, ये आप जान लीजिए। और ये मुसलमानों को बताया जाता है। मैं जिस मुल्क में रहता हूँ, कल को अगर कोई बात होगी, सपोज दैट मान लीजिए हमारा पड़ोसी मुल्क हमारे मुल्क पे हमला करेगा, तो क्या हम हाथ ऐसे हाथ धर के रखेंगे? नहीं साहब, हम आंख में आंख डाल के सबसे पहले, हो सकता हो आपसे पहले जाकर के लड़ने वालों में से हूँ। ये देशभक्ति की भावना पैदा करिए ना। आप इन चीज़ों में क्यों उलझा करके रख रहे हैं साहब? आप बार बार कह रहे हैं मदरसों की, मैं आपसे पूछता हूँ मदरसों के बारे में 3-4 चीज़ें आप मुझे बता दीजिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम चाहते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में साइंस और दूसरे हाथ में कुरान हो। अगर ये उनकी सोच है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मदरसों के अध्यापकों को 6-6 महीने 8-8 महीने आप सैलरी नहीं देते हैं, उनके घर कैसे चलेंगे? आप उनके विद्यालय के बच्चों को जो है छात्रवृत्ति नहीं देते हैं, वो कैसे चलेगा साहब? आप उनको किताबों के लिए फंड रेजिंग नहीं करते हैं, आप उनको कॉलेज और स्कूल बनाने, जो उनके मदरसे में उनकी इतनी खराब हालत है कि पहले की सरकारों में उनको फंड रिलीज किया जाता था। 5 साल गुजर गए हैं साहब, 1 रुपया किसी मदरसे को नहीं दिया गया। उठा के देखिए ना आप, पूरी रिपोर्ट पड़ी हुई है उसके ऊपर। तो वन साइडेड चीज़ें, सिर्फ तुगलकी फरमान, इसीलिए लोग कहते हैं कि आप सिर्फ सटहा ले रहे हैं हाथ में और हकाने की कोशिश कर रहे हैं, चल चल चल। ये नहीं होगा साहब, ये दौर बदल गया है। अब लोग अपनी बातों को रखेंगे। और देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अगर मुझे आपकी किसी बात को समझ में नहीं आता है तो मैं उसका विरोध करूंगा, और मुझे ये अख्तियार है साहब विरोध करने का। वो मत छीनिए आप हमसे, वो आप मत छीनिए। हम नहीं छीन रहे हैं, लेकिन ये सवाल यही आके तो अटक जाता है जो आपने कहा कि मान लीजिए 5 साल, तो छात्रवृत्ति पे बात नहीं हो रही। इसके लिए किसी मौलाना को हमने नहीं देखा कि ये कॉन्फ्रेंस कर दें, बिल्कुल सही ठीक। लेकिन जैसे ही ये हुआ कि राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान कंपलसरी है, या पढ़ाना है या पढ़ना है सुबह उठ के, तो उसके लिए ये हो गया कि मौलाना साहब निकले और एकदम ट्वीट कर दिए, सोशल मीडिया पे निकल गए, तमाम नेता मुसलमानों के निकल गए कि नहीं हम तो नहीं पढ़ेंगे, चाहे जो हो जाए, ये तो सरकार का तुगलकी फरमान है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप इसके लिए भी तो बात करिए। मैं आपसे कह तो रहा हूँ बार बार, देखिए ये कुछ लोग अपने जाती फायदे के लिए, अपनी मार्केटिंग करने के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। आपके प्रदेश में लगभग 530 मदरसों के आसपास हैं जो ग्रांटेड है, जिनको सरकार जो सरकार से जो बाकायदा उनको धन मिलता है, जो उनके अध्यापक हैं। और बाकायदा किसी भी मदरसे ने या ऑफिशियली तौर पर नहीं कहा कि हम नहीं पढ़ाएंगे। बहुत सारे मदरसे हैं मेरे जानने में, आपके गोरखपुर शहर में 3-4 मदरसे, मैं नाम बता देता हूँ, आप जाके देखिए कि उनके वहाँ होती है कि नहीं होती है। होती है, लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ ऐसे कथित मुस्लिम लीडर और कुछ ऐसे कथित मुस्लिम मौलाना, या आप ये कहिए धर्मगुरु, धर्म के ठेकेदार, जो अपनी मार्केटिंग करने के चक्कर में जो हमारे मुल्क की सालिमियत है, आपसी इत्तेहाद है, भाईचारा है, उसको बर्बाद करने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं। और मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये उत्तर प्रदेश सरकार से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों का स्पॉट किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो उधर के हों चाहे इधर के हों। आप इस पूरे मामले को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? देखिए, पहली बात ये कि अगर मदरसे में राष्ट्रगान पढ़ाने की बात उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि हम विशेष रूप से एक बल दे करके, तो मैं इस स्टेटमेंट का समर्थन करता हूं और मैं पूर्णतः कह रहा हूं कि ये सराहनीय कदम है। लेकिन मदरसों को डेवलप करने के लिए भी आप ही को सोचना होगा। मदरसों को ये सोचना होगा कि मदरसे में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कैसे आएँ, कि वो अपनी धार्मिक पढ़ाई के साथ साथ मेन स्ट्रीम में कैसे जुड़ें। इस पर भी सरकार को विचार करना होगा। सरकार को इस पर भी विचार करना होगा कि वहाँ के विद्यार्थियों को जो स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है उसकी वजह क्या है, वहाँ पर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कमज़ोर है तो उसकी वजह क्या है। इन सब मुद्दों को अगर सरकार देखती है तो यकीनन हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम इसकी सराहना करते हैं कि ठीक है साहब, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को अपना इतिहास नहीं पढ़ाएंगे तो कौन पढ़ाएगा साहब। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मिन्नत गोरखपुरी, जिन्होंने बताया कि सरकार अगर राष्ट्रगान को कंपलसरी कर रही है तो मदरसों के जो हालात हैं उस पर भी ध्यान दे, उनकी भी व्यवस्थाओं को सुचारू करे। ये हमारी धार्मिक व्यवस्थाएं, अगर हम अपना इतिहास उन्हें नहीं पढ़ाएंगे तो पढ़ाएगा कौन? सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और जो इधर और उधर से लोग खड़े हो जाते हैं, इस विवादों से दूर होकर सरकार को विकास के दृष्टिकोण पर भी ध्यान देना चाहिए। बाकी आप बेधड़क खबर आप देख रहे थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।